हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आया हूँ। F&B सर्विस जो पर्सनल होता है, जो सर्वर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी F&B सर्विस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, उनके एटिकेट्स के बारे में। क्योंकि एटिकेट्स बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम किस तरीके से एक्ट करते हैं। और सर्विस पर्सन को बहुत ही पॉजिटिव होना पड़ता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है रिगार्डिंग सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज ही जो है वो हमारे गेस्ट के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाता है। तो आज हम वन बाय वन बात करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गेस्ट जो भी हमारे रेस्टोरेंट में आता है, जो भी हमारे होटल या रेस्टोरेंट में आता है, हम उसको जो है अटेंड करते हैं। उसको लगना चाहिए कि वाकई ये हमारे लिए ही खड़े थे। ऐसा नहीं कि गेस्ट आए और कोई ध्यान ना दे। तो ऐसे में गेस्ट का जो है जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई गेट पर खड़ा हो और उसका वेलकम करे तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा आता है कि आपको हमें क्या करना है, अगर मान लो कोई गेस्ट जो है वो है कोट वगैरह पहने हुए हैं, तो हमें उनको रिमूव करने में थोड़ी सी हेल्प करना चाहिए। और फिर उसके बाद उनकी जिस टेबल पे, जिस चेयर पे वो बैठ रहे हैं, तो उस पर ले जा करके हैंग कर देना होता है। ऐसे क्या है, गेस्ट को थोड़ा और अच्छा लगता है कि एक तो उसको थोड़ा सा किसी ने हेल्प किया, प्रॉब्लम से बच गया वो। फिर उसके बाद विद गेस्ट, और हमें क्या करना है, गेस्ट को विश करना होता है टाइम ऑफ द डे। जो भी टाइमिंग हो रहा हो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें गेस्ट को विश करना है। और फिर आता है कि हमें हमेशा बहुत ही पोलाइटली बात करना चाहिए कस्टमर से, गेस्ट से। और ज़्यादातर हम कोशिश करें कि गेस्ट के नाम से हम उसे जो है बुलाएं या ग्रीट करें। या उससे क्या होता है, गेस्ट को थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि जो वहाँ पे F&B सर्विस स्टाफ है वो हमें जानता है, वो मेरा जानने वाला है। ऐसा करने से उसको बहुत वाव फीलिंग आता है। तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए गेस्ट के नेम के साथ। अगर मान उसका रिजर्वेशन है, हमें पहले से मालूम है कि ये गेस्ट है या कोई रेगुलर गेस्ट है, उसको हम विद नेम अगर हम उसको ग्रीट करते हैं तो उसको और अच्छा लगता है। फिर आता है कि जब भी हम गेस्ट से बात करें या गेस्ट किसी और से बात कर रहा हो, तो हमें उसके बीच में कभी भी इंटरप्ट नहीं करना है। कोई भी ऐसा, उसको ऐसा ना लगे कि मैं मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही हो और उसके बीच में ही हम बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी गेस्ट पसंद नहीं करता है, हमें इससे बचना चाहिए। और गेस्ट की पूरी बात ख़त्म होने देने के बाद ही हमें अपनी बात कहना है, या बहुत ज़रूरी है तो हमें गेस्ट से रिक्वेस्ट करना है और एक्सक्यूज़ मी कह करके हम अपनी बात को गेस्ट से कह सकते हैं। फिर उसके बाद वो अगर मौका देता है तो फिर उसके बाद डू नॉट ओवरहियर कन्वर्सेशन। और हमें कभी भी जब कोई दो गेस्ट आपस में बात कर रहे हो तो हमें हम सर्विस पर्सन हैं, ऑब्वियसली हम टेबल के पास रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम उसकी पूरी बात सुन रहे हैं या हम सिर्फ उसकी बात को सुनने के लिए ही वहाँ खड़े हुए हैं, बल्कि हम अपना काम कर रहे हैं और गेस्ट अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक गेस्ट पूरी बात उसके कान लगा के सुनता है कि वो क्या बात कर रहा है। इससे गेस्ट मुश्किल खड़ी कर सकता है और साथ ही साथ उसको बुरा भी लग सकता है कि हमारी बात क्यों सुना जा रहा है। और फिर उसके बाद आ रहा है कि हमेशा कोई गेस्ट अगर आपको बुला रहा है या कोई आपको हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना है, या कोई गेस्ट की कॉल है या गेस्ट बुला रहा है, तो हमें फ़ौरन सुनना है। सारे काम को छोड़ करके सबसे पहले हमें गेस्ट के पास जाना है। ये बहुत अच्छा एटिकेट्स माना जाता है। गेस्ट को देखना ना पड़े कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या मुझे कुछ चाहिए तो मैं वेट करूं कि कोई मुझे देखे तो मैं उसको बुलाऊं। फिर आता है कि अपनी जो हमारी वॉइस है बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। गेस्ट से जब भी हम बात करें बहुत ही सॉफ्टली बात करें, गेस्ट को अच्छा लगता है वो, और हर किसी को अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या ऐसा कोई कम्युनिकेशन ना करें जिससे कि जो कि प्रोफेशनल ना हो। हमें हमेशा प्रोफेशनली बात करना पड़ता है और बहुत ही पोलाइट सॉफ्टली। और हमें कई बार देखिए कुछ स्टाफ की आदत होती है आर्ग्यू करने की, तो हमें आर्ग्यू से बचना चाहिए और बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ना तो स्टाफ से और ना ही
गेस्ट से। देखिए, आप आर्ग्यू करके गेस्ट से अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप आर्ग्यू करके आप जो है जीत सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आप हमेशा के लिए एक अच्छा कस्टमर खो देंगे। इसलिए थोड़ा-सा हमें सहन शक्ति होनी चाहिए, हमें बात सुनने की। गेस्ट है, गेस्ट थोड़ा-सा बोल कर के चुप हो जाएगा, लेकिन आपके लिए एक फिर दोबारा वो आएगा। और उसके बाद फिर आता है कि हमें कई बार आप देखेंगे कि वहाँ पे जब गेस्ट फूड फिनिश कर लेता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि टिप कितना दे रहा है, टिप कैसे दे रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही बैड मैनर है। हमें कभी भी इस तरीके से कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें बहुत ही दिल से सर्विस करना चाहिए, ताकि जब हम दिल से सर्विस करेंगे तो हम एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी हमारे सर्विस में, गेस्ट को खुशी मिलेगी, और गेस्ट खुश होगा तो आपका जो है बिजनेस डेवलप करेगा, वो बार बार आपके पास आएगा। साथ ही साथ हमें कभी भी गेस्ट अगर हमारे आसपास है तो हमें चेविंग नहीं करना चाहिए। हमारी आदत है हम च्युइंग गम लेकर के च्युइंग करते रहते हैं और गेस्ट से बातें करते हैं। ये बहुत ही बैड मैनर में आता है, ये एटिकेट्स या अच्छे एटिकेट्स में नहीं आता। और उसके बाद हमें जो है बिल प्रेजेंट करते हैं हम गेस्ट को, और उसके बाद गेस्ट को थैंक यू बोलते हैं और उसको सी ऑफ कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ये पूरा एटिकेट्स था F&B सर्विस पर्सनल का। थैंक यू।